8.2 है, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित के मान निकालिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इसका, साइन 60 अंश गुणे में है कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश गुणे में है कॉस 60 अंश। यहाँ पर अब हम पहले क्या रखेंगे, मान रखेंगे साइन 60 अंश का। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और गुणे में यहाँ पर कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। आगे प्लस करेंगे। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 गुणे यहाँ पर रखेंगे कॉस 60 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान भी कितना होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ पर रूट का गुणा रूट में होता है तो यहाँ पर रूट हट जाता है, सिर्फ आएगा 3। यहाँ पर 2 का गुणा 2 में होगा, आएगा 4। और प्लस में यहाँ पर 1 का गुणा 1 में होगा तो आएगा 1, और यहाँ पर आएगा 4। अब जैसे यहाँ पर हम भिन्न हल करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जब बटा में नीचे सेम सेम होते हैं हर में, तो इसको एक बार लिखा जाता है और अंश को जोड़ देते हैं। 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4, 4/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1। यही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर 2 tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश। यहाँ पर पहले 2 गुणे और यहाँ पर tan 45 अंश का मान रखेंगे तो यहाँ पर tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। प्लस cos 30 अंश का मान रखना है। cos 30 अंश का अभी हमने बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में कितना होता है, √3/2 होता है। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। माइनस साइन 60 अंश का मान रखेंगे। साइन 60 अंश का मान भी कितना होता है, √3/2 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 2 का गुणा 1 में होगा तो आएगा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 गुणे 2 करेंगे तो आएगा 2। और प्लस में यहाँ पर रूट का स्क्वायर करते हैं, रूट हट जाता है। और 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4। और माइनस में यहाँ पर है रूट का स्क्वायर करेंगे आएगा ये 3 बटा, और ये कितना आएगा 4। यहाँ पर प्लस में 3/4 है, ये माइनस में 3/4 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, 2। यही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपको हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर है cos 45 अंश बटा sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान रखेंगे cos 45 अंश का। cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और पूरे का बटा यहाँ पर sec 30 अंश का रखेंगे। sec 30 अंश का मान अगर जिसको ना याद हो तो cos 30 अंश का याद होना चाहिए। cos 30 अंश का कितना होता है, √3/2 होता है। उसी को उल्टा होता है, यानी 2/√3 होता है। प्लस यहाँ पर cosec 30 अंश का मान रखेंगे। cosec 30 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर 2/1 रख सकते हैं इसको हम समझने के लिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, 1/√2 और पूरे एक बट्टा यहाँ पर जैसे भिन्न हल करते हैं, √3 का गुणा √3 1 में होगा तो आएगा √3, और 3 गुणा होगा 2 प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो 2√3। सबसे नीचे वाला भिन्न जो है वो कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा √3 बटा √2 और गुणे में कितना है, 2 + 2√3, ठीक है। बीच वाले गुणा बीच वाले में होता है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर आगे हम करते हैं, √3 बटा इसका गुणा अंदर कराएंगे तो कितना आएगा, 2√2 प्लस 2√2 3 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर वाला रूट वाले अंदर की संख्या से गुणा होता है तो यहाँ पर रूट में 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आप कहेंगे यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो √3 बटा यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया, √2 प्लस रूट में 6 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बटे में रूट नहीं चाहिए तो उसको हम हटाने के लिए क्या करते हैं, प्रमेयीकरण कराते हैं। तो यहाँ पर हम इसका यही चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, √2 और यहाँ पर माइनस चिन्ह कर देते हैं रूट में 6, और बटा यही सेम चीज हम यहाँ पर नीचे भी रखेंगे जिससे भिन्न में कोई अंतर ना पड़े, ऐसा हम इसीलिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो रूट में 6 आ गया, माइनस रूट में कितना आएगा, क्षेत्र कितना हो गया, 18 हो गया। और पूरे बट्टा यहाँ पर 2 गुणे में पहले से ही है। और यहाँ पर जब a + b a - b का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर a² होता है, a² यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, √6 माइनस √18 बटा कितना यहाँ पर आएगा -4, -4 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, -8। लेकिन बटे में कभी भी माइनस नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम कहाँ ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऊपर ले जाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर जो माइनस में ये √18 है ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, इतना ही फर्क पड़ता है।
तो यहाँ पर रूट 18 को हम पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद माइनस में रूट 6 लिखा गया है और बटे में यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं 8। और रूट 18 को हम लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं 3√2 और माइनस में रूट में 6/8। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यहाँ पर है साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कॉसेक 60 अंश बटा है सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सबका मान रखेंगे। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 प्लस यहाँ पर टेन 45 अंश का मान 1 रखेंगे, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। और माइनस में कॉसेक 60 अंश का मान अगर जिसको न याद हो तो किसका मान याद करें साइन 60 अंश का। साइन 60 अंश का कितना होता है √3/2, उसी को उल्टा 2/√3। ठीक है, और बटे में पूरे का यहाँ पर सेक 30 अंश का मान कितना हो जाता है 2/√3 और प्लस में यहाँ पर है कॉस 60 अंश, इसका मान होता है 1/2। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या रखेंगे और प्लस में कॉट 45 अंश का मान कितना होता है 1, इसको 1/1 हम लिख सकते हैं। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे जिस तरीके से भिन्न को हल करते हैं, नीचे वाले का गुणा सब में करा देंगे 2√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर किसका गुणा कराएंगे √3 का इसके ऊपर वाले में। ठीक है, तो 1√3 आएगा या फिर √3 ही लिख सकते हैं। और प्लस 1 है यहाँ पर तो 1 यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर हम पूरे का गुणा कराएंगे 2√3 का गुणा 1 में होगा तो आएगा 2√3। और यहाँ पर माइनस में √3 है इसलिए हम किसका गुणा कराएंगे सिर्फ 2 का गुणा 2 में होगा तो कितना आएगा 4 और पूरे का बट्टा यहाँ पर सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, इसका गुणा कराएंगे तीनों का तो यहाँ पर 2√3 आएगा। यहाँ पर √3 है तो 2 का गुणा कराएंगे, यहाँ पर 4 आ गया, प्लस यहाँ पर 2 है तो √3 का गुणा कराएंगे तो √3 आएगा, प्लस यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर पूरा यही छाप देंगे 2√3। ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा और चौथा कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पर जो बचा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर 2√3 तो कितने हो जाएंगे 3√3 माइनस में कितना 4 और बटा यहाँ पर भी वही है 2√3 और √3 है तो यहाँ पर 3√3 और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसका क्या कराएंगे हम प्रमेयीकरण कराएंगे क्योंकि हमें बटे में रूट नहीं चाहिए, तो यहाँ पर इसका हंस और हर में हम क्या करेंगे गुणा कराएंगे किसका 3√3 और यही चिन्ह बदल के। ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पर हम चिन्ह क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। यहाँ पर सेम यही यहाँ पर भी लिखेंगे 3√3 माइनस 4। अब इसी को हमें सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर ये 3√3 माइनस 4 का गुणा 3√3 माइनस 4 से होगा तो यहाँ पर 3√3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और बटे में यहाँ पर a माइनस बी वाला सूत्र लगाएंगे a² माइनस b²। तो यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर इस पे हम सूत्र लगाएंगे a² प्लस b² माइनस 2ab वाला। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी का ये होल स्क्वायर टाइप का है। तो यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3√3 गुणे 4 करेंगे और पूरे का बट्टा यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा सिर्फ 3 आएगा, माइनस में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई अच्छे तरीके से करना होगा जिससे कोई गलती ना हो। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा और इसका स्क्वायर होता है 3, तो 9 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा 27 और प्लस में यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो गया और माइनस में यहाँ पर 3 दूना कितना हो गया 6 और 6 गुणे 4 करेंगे 6 कितना हो गया 24 रूट कितना हो गया 3 और बटा 9 त्रिक कितना हो गया 27 और माइनस में 16। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 से 12 1 13 हो गया और यहाँ पर 2 1 3 1 4 हो गया। ठीक है, माइनस में 24√3 और बटे में कितना आ गया 27 में से 16 को घटाएंगे तो यहाँ पर 7 में से 6 गए 1 हो गया और यहाँ पर 2 में से 1 गए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटा में कितना है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर सूत्र लगा रहा है जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है ये 1 होता है। ये क्या है हमारा सर्वसम क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पर जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर लिखा गया है और यहाँ पर थीटा थीटा मान लेते हैं कितना अंश है 30 अंश है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिखा गया है और यहाँ पर भी 30 अंश, यहाँ पर जो थीटा है यहाँ पर जो थीटा है दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका जो मान होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एक के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा इसका मान कितना हो जाएगा, पूरा एक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ किसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। 5 कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, यहाँ पर रखेंगे 1/2, 2 का स्क्वायर, प्लस 4 गुणे सेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2/√3 होता है इसका स्क्वायर, और माइनस में tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। इसी को हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर 5 और गुणे में 1 बटा कितना आएगा 4, और प्लस 4 गुणे ये कितना आएगा यहाँ पर 4/3, और माइनस में कितना 1। अब इसी को यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, 5 के 5/4 और प्लस में 4 चौका 16/3, माइनस में 1 बटा इसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम जिस तरीके से भिन्न को हल किया जाता है, नीचे वाले सबका गुणा कराएंगे, 4 3 12, तो 4 इसमें कितने गुणा कराएंगे हम, 3 में 5 3 कितना हो जाएगा ये 15, प्लस इसमें कितने गुणा कराएंगे, 4 का गुणा कराएंगे, 4 गुणे 16, 16 चौके कितना हो जाएगा ये 64, और माइनस में यहाँ पर 1 है तो इसलिए हम किसका गुणा कराएंगे 12 का, 12 के कितना होगा 12, और सबको यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे। यहाँ पर ये हो गया 5 और 4 ये 9 हो गया, और 6 1 7 हो गया, माइनस 12 करेंगे बटा 12 करेंगे। यहाँ पर 9 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 7, और यहाँ पर 7 में से 1 को घटाएंगे आएगा 6/12, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।